अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आज आप जैसे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फिर एक बार कर्नाटक में बेखौफ उन बच्चियों की वीडियो वायरल हो रही है जिन्होंने ग्रेट सैल्यूट को डिजर्व करा और कहा कि बुर्का है मेरी मर्जी, हिजाब है मेरी मर्जी। हिजाब में नारी संगियों पर भारी, ये वाली मिसाल एक बार फिर साबित करी कर्नाटक की मुस्कान ने, जिसको लाखों करोड़ों एमन रिजवी के सलाम। आपको पता है कि कर्नाटक में आरएसएस का जो गढ़ है वो ज्यादा मजबूत नहीं है। आरएसएस मजबूत होना चाहती है, हालांकि बीजेपी की सरकार कर्नाटक में, और ये चाहते हैं कि सरकार जाने से पहले पहले वहां पर संघियों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि ताकि मुसलमानों के अंदर दहशत पैदा कर दी जाए और मॉब लिंचिंग की फिर वहां से इजाद की जाए। और इसकी शुरुआत इन्होंने वहां के गवर्नमेंट स्कूलों से करे, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ मुस्लिम बच्चियां हैं जो अपने सर कवर कर कर आती हैं, अपने हेड कवर करती हैं। न मालूम इनको कौन से जाफरानी दौरे पड़ने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्ची सर कवर कर कर नहीं आएगी, बेशक कुछ भी कर कर आए। जब आप एक तरफ नाला लगाते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नारी हूं लड़ सकती हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर वो कौन सी बेटियां हैं जिनके सम्मान में हमेशा बीजेपी रहने की बात करती है। आज एक बच्ची जिसका नाम मुस्कान है वो कहीं जा रही थी और आउटसाइडर 90% और 10% स्कूल के स्टूडेंट ने उसको घेर लिया और जबरन उसको टॉर्चर करना शुरू करा और कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। वो लड़की खड़ी रही, वो ब्रेव बच्ची खड़ी रही और वो डरी नहीं, ना वो पीछे आई, और उसने आगे बढ़कर एक और नारा दिया, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो संगी जो उस लड़की को डराना चाहते थे, वो संगी जो उस बच्ची पे जुल्म करना चाहते थे, वो संगी जो हिजाब को गाली दे रहे थे, वो संगी जो हिजाब की मुखालफत कर रहे थे, वो संगी उस लड़की के आगे जीरो पड़ गए। एक हिजाब की नारी हजारों संगियों पे भारी, ये मिसाल कर्नाटक की एक मुस्कान ने कर कर दिखाई और हर तरफ उसने परचम लहराया कि नारी है लड़ सकती है। आप हमें टेंट हाउस वाली कहेंगे, आप हमें शाहीन बाग के नाम पे टारगेट करेंगे, आप हमारे इस्लाम को टारगेट करेंगे, इस तरह नहीं होगा, इस तरह आप कोई नहीं सुनेगा। हर एक को आस्था का लगाव है, हर एक को अपने मजहब से मोहब्बत है। आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी को डराकर जबरन जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप किसी का दुपट्टा नहीं उतरवा सकते। और वहां पर फरमान जारी करा गया है कि स्कूलों में भगवा गमछा अलाउ कर दिया गया है, यानी जाफरानी कुत्ते का पट्टा उनके गलों में डाल दिया गया है कि वो गुलामी की जंजीरें डालकर आए। जब वो जाफरानी गमछा डाल सकते हैं तो फिर लड़की सर पे दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ सकती? लड़कियां तो ढकी छुपी होती हैं, लड़कियां तो सम्मान होती हैं, लड़कियां तो अभिमान होती हैं, लड़कियां तो फूल होती हैं जिनको बहुत एहतियात से रखा जाता है। फिर क्यों लड़कियों के दुपट्टे पर, फिर मुसलमानों के हिजाब पर इतना इशू है? साफ कहिए कि आप भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। एक कर्नाटक बचा था जहां मॉब लिंचिंग अभी शुरू नहीं हुई, एक कर्नाटक बचा था जहां पर इतना हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। उस कर्नाटक में भी इन भगवादारियों ने अपने नापाक कदम जमाने की जो साजिशें करी हैं वो नाकाम होती नजर आ रही है। ये प्रोटेस्ट 2.5 साल पहले कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू होता है, जब स्कूल पर उनको रोक दिया जाता है कि तमाम वो बच्चियां जो सर को कवर करे हुए वो स्कूल में एंट्री नहीं करेंगी, जबकि वो बच्चियां जो स्कूल में जाने के बाद, क्लास रूम में जाने के बाद अपना अबाया तो उतार देती थी, यूनिफॉर्म नीचे रहती थी और ऊपर से उनके हिजाब जो उनका दुपट्टा था जिससे वो सर कवर करके रखती थी वो रहता था। लेकिन आरएसएस वालों को लेबर पेन होने शुरू हो गए, इनको लगा ओए होए सबसे ज्यादा मुद्दा यही है कि यहाँ पर लड़कियां बुर्का ओढ़कर आती हैं, यहाँ पर हम घुसपैठ करते हैं। और इन्होंने वहां पर एक जाफरानी एक आतंकवाद शुरू करा, एक भगवा आतंकवाद शुरू करा और उसके बाद उन लड़कियों को स्कूल पर रोकने की मुहिम शुरू करी गई। 2.5 महीने से वो बच्चियां स्कूल के बाहर बैठी हुई जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17, 18 साल से ज्यादा नहीं थी, और उन्होंने एक गूंज दी कि अगर हम अपने पे आ जाए, जिस तरह शाहीन बाग में इन्होंने इनके जबर
जबड़े हिलाए थे। शाहीन बाग में जिस तरह मुस्लिम समाज ने सरकार के और आरएसएस के जबड़े हिलाए थे, इस बार फिर दोबारा जीत हुई, महिला का सम्मान बाकी रहा। एक बार फिर जीत हुई, कर्नाटक में महिला की जीत हुई, उन बच्चियों की जीत हुई। और अब आलम यह है कि पूरे कर्नाटक में जहां जहां ये स्कूल थे वहां वहां इस तरह का आतंकवाद शुरू कर दिया। और आज कर्नाटक में 144 लगा दी गई। मुस्कान का कहना यह भी है कि मुस्कान को जो प्रोटेक्ट करा, मुस्कान हालांकि 100 भगवा आतंकवादियों के बीच में डटी रही, नहीं डरी। उसके बाद उसको उनके स्कूल के प्रिंसिपल ही सही सलामत वहां से लेकर गए। मुस्कान की शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुस्कान डर रही है। मुस्कान ने साबित करा कि वाकई ट्रू मुस्लिम है और उसको यकीन है कि अल्लाह ताला मौजूद है और उसकी अगर हिफाजत करेगा तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 100 का झुंड आया और बेकार गया। मुस्कान आज इंटरनेशनल हीरो बन गई। किसकी वजह से बनी? इन भगवा आतंकवादियों की वजह से। किसने इनको बदनाम करा? पूरी दुनिया में तुमने अपनी भत बिटाली। मर्दों की तुम बात करते, कौन सी बटालियन थी जो तुम उस बच्ची को डरा रहे थे? कौन सी मर्दों की तुम्हारी जमात थी? कौन सी तुम्हारी मर्दानगी थी कि तुमने भारत को बदनाम कर आज इंटरनेशनल तुमने हमारे ही समाज को, हमारे ही भारत को, हमारे ही संविधान को, हमारी महिला की गरिमा को तार तार करा। अल्लाहू अकबर के नारे से तुम फिर डर गए। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर की वो गूंज जो किसानों ने दी थी और किसानों के बहुत बड़े नेता लीडर राकेश टिकैत ने क्या कहा था? हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। एक बार फिर ये गूंज कर्नाटक की उस मुस्कान ने दी और बताया कि हम नहीं डरते तुमसे जाफरानियों, हम नहीं डरते तुमसे गुफाओं वालों। तुम कितनी कोशिश कर दो, तुम भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुम भारत का संविधान नहीं तोड़ सकते, तुम भारत की एकता में सेंध नहीं लगा सकते। तुम गुफाओं की औलाद हो और तुम्हें गुफाओं में वापस कर दिया जाएगा। बस मैं यही कह रही हूँ कि देखिए किस तरह मुस्कान ने हिम्मत करी और आज इस हिम्मत की हर घर से मैं उम्मीद करती हूँ कि हर घर से मुस्कान जैसी लड़कियां पैदा होनी चाहिए जो इन आतंकवादियों से, इन भगवा जाफरानी इंतकाम से, इनकलाब से, आतंकवाद से न डर के अल्लाहू अकबर के नारे दे और कहे अल्लाह सबसे बड़ा। अगर मौत आएगी तो मेरा खुदा मुझे मौत देगा और जिंदगी देने वाला मेरा खुदा है। 100 गुंडों के बीच में वो नहीं डरी। इस बात को दर्शाता है कि वो कितनी ईमान कामिला वाली थी, किस कदर यकीन था उसको शासन प्रशासन के अलावा अल्लाह के ऊपर। और वो अल्लाहू अकबर कहती भी उन दंगाइयों के पास से बिल्कुल सुर्ख रूह होकर आगे गई। तो बस लाइव अच्छा लगता है इसको आगे शेयर करिए। कर्नाटक की मुस्कान को एक बार फिर लाखों लाखों सलाम। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।